नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ माँ प्रेम असीमा और आज मैं आप लोगों के सामने बहुत अच्छा टॉपिक शेयर करने वाली हूँ जो कि आधारित है दो कपल्स के बीच में, दो लवर्स के बीच में डीप इंटीमेसी कैसे स्थापित हो। तो अगर आप लोगों को इस विषय में इंटरेस्ट है तो वीडियो को पूरा सुनिएगा। पहले, some husbands have the clitoris of their wives next to them each night, yet have never played with it to give her pleasure. Some husband, कुछ एक हस्बैंड्स जो पति होते हैं उनके पास पत्नियों का क्लाइटोरियस होता है प्ले करने के लिए, खेलने के लिए, आनंद लेने के लिए, प्लेजर लेने के लिए, बट वो इससे आनंद नहीं लेते। डिस्कवर द वंडर दैट इज इन द क्लाइटोरियस। और क्लाइटोरियस में जो वंडर होता है, क्लाइटोरियस कितना अद्भुत होता है, कितने रहस्य उसमें भरे होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हर रात को पतियों के पास अपने आप ही आनंद लेने के लिए और अपने साथी को भी आनंद देने के लिए क्लाइटोरियस जैसी चीज़ें होती हैं। अगर वो चाहें तो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी सेक्सुअलिटी को और अपने वाइफ को भी, अपने फीमेल पार्टनर को भी खुश कर सकते हैं। तो कहने का भाव ये कि उनके पास चांसेस होते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है। जिनके पास औरतें होती हैं या जिनके पास लवर्स होते हैं, पत्नियां होती हैं, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो कहीं और ना भटके, वो अपने पार्टनर के शरीर से उसको एक्सप्लोर करके आनंद ले सकते हैं। Some wives are too insecure about their bodies that they can't allow their husband to see them naked or make love it. अब दूसरा, हम प्लेजर कैसे नहीं ले पाते, एक कारण उसका ये भी है कि बहुत सारी जो पत्नियां होती हैं ना, वो अनसिक्योर होती हैं अपने नेक्ड बॉडी को देखने में, अपने नग्न शरीर को देखने में। तो वो हिचकिचाती हैं अपने शरीर को लेकर कि उनका हस्बैंड, उनका जो पति है, उनका जो लवर है, मेल है, वो उनके नग्न शरीर को ना देखे। तो इस वजह से भी वो एक दूसरे के साथ प्यार करने में हिचकिचाती रहती हैं। लेडीज, योर लो सेल्फ एस्टीम इज रनिंग योर सेक्स लाइफ, लव योर सेल्फ। और जब औरतें इस तरह की हरकतें करती हैं, मतलब इस तरह की होती हैं कि उन्हें हेजिटेशन होते हैं अपनी नेक्ड बॉडी को शो ऑफ करने में, दिखाने में, तो इससे क्या है कि वो अपनी सेक्स लाइफ को अच्छा नहीं बना पाती। तो इसलिए इसमें हिदायत दी गई है कि अपनी बॉडी से प्रेम करना शुरू करें। नेक्स्ट पॉइंट इज, सम हस्बैंड्स थिंक दैट लव मेकिंग इज ऑल अबाउट पेनिट्रेशन। और कुछ पतियों को ऐसा भी लगता है कि जो लव मेकिंग है, जो प्यार करने का तरीका है, वो सिर्फ पेनिट्रेशन ही है। तो पर ऐसा भी नहीं है। जेंटलमैन, द वुमेन बॉडी हैज़ अ लॉट ऑफ प्लेजर स्पोर्ट एक्सप्लोर। यहाँ पर पुरुषों को कहा गया है कि जेंटलमैन, बहुत सारे औरतों का जो शरीर होता है उसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जिनसे आप प्लेजर ले सकते हो। बहुत सारे स्पोर्ट ऐसे महिलाओं के शरीर में होते हैं, सिर्फ क्लाइटोरियस नहीं, और भी बहुत सारे स्पोर्ट होते हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जो प्लेजर के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट इज, सम वाइफ्स थिंक इट इज़ ओनली द हस्बैंड्स रोल to initiate and lead on love making, so they lay their lifestyle in bed, overburdening the men. और कुछ पत्नियों को ऐसा भी लगता है कि लव मेकिंग करना, प्यार करना सिर्फ पतियों का काम होता है, उनको लीड करना सिर्फ पतियों का काम होता है। तो इस कारण से भी वो अपने सेक्स लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाती, क्योंकि वो हमेशा वेट ही करती रहती कि हमेशा पति ही शुरुआत करे। यहाँ पर कहा गया है कि लेडी, बी ए विलिंग पार्टिसिपेंट। तो औरतों, कभी कभी आप भी शुरुआत कीजिएगा इस चीज़ के लिए। इट इज़ सो सेक्सी व्हेन यू मेक मूव्स
और ये आपके लिए बहुत सेक्सी साबित होगा, बहुत अच्छा साबित होगा जब कभी कभी आप पहल करेंगे अपने पति के साथ, अपने पार्टनर के साथ। नेक्स्ट पॉइंट इज सम हस्बैंड्स बोर एंड हर्ट देयर वाइफ्स व्हेन दे पेनिट्रेट बिकॉज दे डोंट सफिशिएंटली प्रिपेयर। बहुत सारे हस्बैंड बोर हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी वाइफ्स को हर्ट करते हैं, क्योंकि वो सीधा पेनिट्रेट करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि जो स्त्रियां होती है, जो वुमेन्स होते हैं, उनको हर्ट होता है, उनको चोट लगती है, क्योंकि स्त्रियों का शरीर इतनी जल्दी सेक्स के लिए रेडी नहीं होता। तो रेडी करने के लिए उनके साथ फोर प्ले करना ज़रूरी है। फोर प्ले मतलब उनको धीरे धीरे तैयार करना ज़रूरी है, उनके शरीर में सफिशिएंट लुब्रिकेंट होना ज़रूरी है, ताकि वो आपके साथ एंजॉय कर सके, आपके साथ प्लेजर ले सके। तो अगर पतियों, अगर पुरुषों, अगर आप ऐसा करते हो तो प्लीज़ अभी स्टॉप कर दीजिएगा, सीधा पेनिट्रेट मत कीजिएगा, पहले फोर प्ले कीजिएगा, उसके बाद ये सब चीज़ें आती हैं, ताकि आप अपने महिला पार्टनर को हर्ट ना कर सको। जेंटलमैन, टू बी ए किंग इन बेड यू मस्ट लर्न द आर्ट ऑफ फोर प्ले। यहाँ पुरुषों के लिए कहा गया है कि जेंटलमैन, आप एक किंग की तरह हो, आप एक राजा की तरह हो अपने बेडरूम में। तो वहाँ पर आपको आर्ट सीखनी पड़ेगी, कला सीखनी पड़ेगी फोर प्ले के लिए। टेकिंग टाइम बिफोर एंटरिंग हर वर्ल्ड। किसी भी स्त्री के वर्ल्ड में घुसने से पहले, दुनिया में एंट्री करने से पहले आपको अनुमति लेना ज़रूरी है। कुछ समय बिताना एक दूसरे के साथ बहुत ज़रूरी है। सम नेक्स्ट पॉइंट इज सम वाइफ्स हैव परफेक्टेड द आर्ट ऑफ फेकिंग एन ऑर्गेज्म। बहुत सारी औरतें इस चीज़ में माहिर होती हैं कि वो फेक ऑर्गेज़म दिखा देती हैं अपने पतियों को, अपने पुरुषों को, कि उनका ऑर्गेज़म हो गया, वो चरम सुख को उपलब्ध हो गई, ताकि पति जो है उनका पीछा छोड़ दे क्योंकि वो भी अपनी सेक्सुअलिटी को स्वीकार नहीं कर पाती। येट ऑल दे हैड टू डू वाज टेल द। जबकि होना ये चाहिए था कि वो आराम से अपने पति या पुरुष के साथ कम्युनिकेशन कर सकती थी, बातचीत कर सकती थी, और उनको आराम से बता सकती थी कि मुझे किस किस तरह से ऑर्गेज़म उपलब्ध हो सकता है, या किन किन पोजेज़ के द्वारा, फोर प्ले के द्वारा मुझे प्लेजर मिल सकता है, मुझे सेटिस्फैक्शन मिल सकती है। लेकिन अगर आप लोगों ने अनुभव किया होगा तो बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो फेक ऑर्गेज़म दिखा देती हैं अपने पतियों को, अपने पार्टनर्स को, कि हमारा हो गया, हमारी सेटिस्फेक्शन होगी। ऐसा वो क्यों करती हैं? क्योंकि उन्हें आप पर भरोसा नहीं होता, उन्हें अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं होता। हमेशा औरतों को, सब नहीं, लेकिन बहुत सारी औरतों को ऐसा लगता है कि अगर वो अपने सेक्सुअलिटी को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, अच्छे से अभिव्यक्ति देंगी सेक्सुअलिटी की, तो कहीं उनके पति या उनके पुरुष उनको जज ना करने लग जाए कि उनके भीतर बहुत सारी सेक्सुअलिटी है। तो वो जज करने के भय से वो अपनी सेक्सुअलिटी को अच्छे से अभिव्यक्ति नहीं दे पाती, इसलिए वे फेक ऑर्गेज़म का सहारा लेती हैं। या हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो वो आपके सामने बन के दिखाते हैं कि हमारा हो चुका है। तो कुछ एक पॉइंट थे, आई होप आप लोगों के क्लियर हुए होंगे कि किन किन चीज़ों के चलते आप अपनी सेक्सुअलिटी से प्लेजर ले सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट था, मैं अभी लास्ट में मोटा मोटा आप लोगों को समझा देती हूँ। एक तो आप अपनी पत्नी का क्लाइटोरियस ढूंढकर उसको सहला सकते हैं, उसके साथ आप प्ले कर सकते हैं। सेकंड था कि कुछ पत्नियों को असुरक्षा महसूस होती है अपने न्यूड शरीर को लेकर, नेक्ड बॉडी को लेकर, तो वो हेजिटेशन पतियों को, पुरुषों को दूर करनी है। ये आपका राइट बनता है, ये आपकी ड्यूटी बनती है। थर्ड पॉइंट था कि कुछ पतियों को लगता है कि संभोग केवल प्रवेश है, मतलब कि पेनिट्रेशन है, तो ऐसा भी नहीं है। सेक्सुअलिटी का मतलब बहुत कुछ होता है, बहुत सारी आर्ट है जो आपको सीखनी अभी ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट था, कुछ पत्नियां सोचती हैं कि
और कुछ पत्नियों को ये लगता है, कुछ औरतों को ये लगता है कि सेक्स की शुरुआत करना सिर्फ पतियों का काम है, तो ऐसा भी नहीं है। तो अगर ये वीडियो कुछ पत्नियां सुन रही हैं, कुछ महिलाएं सुन रही हैं, तो कृपया अपनी इस धारणा को, अपने इस विचार को ड्रॉप कर दीजिएगा। कभी कभी आप भी शुरुआत कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट था कि कुछ पति अपनी पत्नियों को प्रवेश के समय और कुछ पति सीधा पेनिट्रेशन करते हैं, तो इससे औरतों को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर्ट होता है, तो सीधा पेनिट्रेट ना करें। और नेक्स्ट है कि जो फेक में महारत हासिल है, तो पत्नियां, आप लोगों से विनती है कि आप ऐसा ना करें। खुल के अपने पति से बातचीत करें, अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करें, एक दूसरे पर भरोसा करें, एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करें कि मुझे कैसे प्लेजर लेना अच्छा लगता है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। कोई भी आप लोगों का सवाल है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप मुझे मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो और अपनी समस्या को रख सकते हो। ऑनलाइन मेरे कोर्सेज़ हैं, अगर आप लोगों को सेल्फ मास्टरी सीखनी है, सेल्फ प्लेजर सीखना है, या अपने पार्टनर के साथ संबंध कैसे बनाना है ये सीखना है, तो आप पर्सनली भी क्लास ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।